दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में अपना सब्सिक्वेंट पेमेंट कैसे प्राप्त करें। सब्सिक्वेंट पेमेंट प्राप्त करने के लिए अर्थात अगले सेमेस्टर का पेमेंट प्राप्त करने के लिए हमें जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है वो क्या है। सबसे पहले अगर हमें मान लीजिए कि 4th सेमेस्टर का पेमेंट चाहिए, 3rd सेमेस्टर का पेमेंट आपको BSc के माध्यम से जा चुका है और 4th सेमेस्टर का पेमेंट चाहिए, तो 4th सेमेस्टर के पेमेंट के लिए हमें एक प्रमोशन लेटर कॉलेज से बनवाना होगा। कॉलेज अगर प्रमोशन देती है तो बेहतर है, अगर कॉलेज प्रमोशन लेटर नहीं देती है, आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट देती है, तो उस बोनाफाइड सर्टिफिकेट से भी आपका काम हो जाएगा। बट उस बोनाफाइड सर्टिफिकेट पे और प्रमोशन लेटर पे जो मैटर होगा वो ये होगा, आपका उसमें नाम होगा, प्लस आप किस कोर्स में एडमिटेड हैं वो होगा, और आपका सेशन क्या है, और करेंटली आप किस सेमेस्टर या ईयर में हैं। साथ में कॉलेज को एक लाइन में बस ये लिखना होगा कि यू आर प्रमोटेड इन 4th सेमेस्टर, या फिर अगर बोनाफाइड देती है तो ये लिखवाना होगा यू आर प्रमोटेड इन, यू आर बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ 4th सेमेस्टर। या फिर अगर आपका 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट निकल चुका है तो 3rd सेमेस्टर के रिजल्ट को आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उस 3rd सेमेस्टर के रिजल्ट पे आपके कॉलेज का सील और सिग्नेचर किसी ऑथराइज्ड पर्सन का होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि आपका रिज़ल्ट पब्लिश हो गया है, वो नेट पे है, ओरिजिनल रिज़ल्ट आपके हाथ में अभी प्राप्त नहीं हुए हैं और आपको अगला सेमेस्टर का पेमेंट चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि उस रिज़ल्ट को आप निकालेंगे, प्रिंट निकालेंगे, और प्रिंट निकाल के आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से या रजिस्ट्रार से या एग्जामिनेशन कंट्रोलर से उस पर सिग्नेचर करवाकर, उसमें स्टैंप लगवाकर आप अपलोड कर सकते हैं अगर आप कॉलेज में हैं तो। अगर आप कॉलेज में नहीं हैं तो आप प्रिंट निकाल के स्कैन करके आप अपने कॉलेज को मेल कर दें कि सर मुझे इस रिज़ल्ट पे सिग्नेचर और मोहर की आवश्यकता है। कॉलेज आपका सिग्नेचर और मोहर लगा करके वापस आपको मेल कर देगी और उसी मेल कॉपी को आप MNSSBY के पोर्टल पे सब्सिक्वेंट पेमेंट के लिए अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अपलोडिंग के समय जो आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से जो ध्यान देना है वो ये है कि अपलोडिंग के समय में जो आप देखेंगे कि आपके फाइल का जो नाम होगा, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है, उस फाइल का जो नाम होगा उसमें कहीं पर भी कोई स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि कंप्यूटर में हम लोग देखते हैं $, $, # इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। साथ में इस प्रमोशन लेटर के बाद आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए, सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म। अब सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म कहाँ मिलेगा? सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म आप लॉगिन करके MNSSBY के पोर्टल से आप डाउनलोड कर निकाल सकते हैं। मैं आपको सिंपली यहाँ दिखा देता हूँ कि सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म किस प्रकार का। ये देखें, ये सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म है आपका, जहाँ ये लिखा होगा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत शिक्षा ऋण की आगामी किश्त सब्सिक्वेंट पेमेंट के भुगतान हेतु छात्र छात्राओं के द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र में क्या लिखा होगा? प्रमाणित किया जाता है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत शिक्षा ऋण के पूर्व किसी किश्तों की राशि मुझे और संबंधित शिक्षण संस्थान को पूर्व में प्राप्त हो चुकी है। मैं सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आगामी किश्त की राशि की विमुक्ति हेतु अपना आवेदन स्वयं, ये महत्वपूर्ण है, अपना आवेदन स्वयं
MNSSBY पोर्टल पर अपलोड कर रहा हूं। आगामी किस्त की विमुक्ति हेतु अपलोड किए जा रहे सभी दस्तावेज़ों को भली भांति जानकारी मुझे है और मैं संपूर्ण तथ्यों को समझ बूझकर इसे अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद आपका छात्र या छात्रा का हस्ताक्षर कैसा होगा? जो आपने एग्रीमेंट के वक्त पे सिग्नेचर किया था या हस्ताक्षर किया था, सेम सिग्नेचर यहाँ भी डालना है। दूसरा, आपका नाम होगा यहाँ पे अंकित। तीसरा, निबंधन संख्या जो आपको यहाँ से एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो दिया गया है उसमें लिखा होता है CMR 7R BSCC करके, उसका लास्ट का 7 डिजिट। साथ में आपके शिक्षण संस्थान का नीचे में नाम लिखना होगा और अंत में जो होगा नोट, शिक्षा ऋण के आगामी किस्त की विमुक्ति हेतु संबंधित छात्र या छात्रा अपना हस्ताक्षर उसी प्रकार करेंगे जैसा कि उन्होंने अपने मूल आवेदन एवं इकरारनामा एग्रीमेंट पर किया था। क्लियर है? अब इसे आप स्कैन करेंगे और फाइल का जो नाम होगा वही, कि इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर स्पेस ना हो, और स्कैन करने के बाद PDF में अपलोड करेंगे। PDF में ही अपलोड करना है। JPG में भी कर सकते हैं, बट JPG में क्या होता है, कभी कभी साइज़ बड़ा हो जाता है, तो साइज़ आपका बड़ा ना हो, 50 KB से कम हो, ऐसा ध्यान रखिएगा, तो आसानी से आपको अपलोड हो जाएगा। अब देखें कि इन्हें अपलोड कहाँ करना है। अपलोड करने के लिए हम क्या करते हैं, 7-yuvaupmission.bihar.gov.in पे जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए इस जगह पे हम अपना ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो हमने MNSBY पे जो अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी बनाया था वो यहाँ डालेंगे। साथ में यहाँ अपना पासवर्ड डालेंगे और यहाँ इस जगह पे हम ये कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डाल के यहाँ लॉगिन कर देंगे। जैसे ही लॉगिन करते हैं तो ये पेज ओपन होगा। इस पेज पे हम कहाँ जाएंगे, ये सब्सिक्वेंट पेमेंट वाले जगह पे जाएंगे। यहाँ क्लिक करेंगे, आपको यहाँ फाइल आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट पे जाएंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद जहाँ भी फाइल रखी है यहाँ चूज़ करेंगे, फाइल यहाँ सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे। यहाँ देखिए ये जगह पे हम लोग कोर्स कंप्लीशन डेट डालते हैं। कोर्स कंप्लीशन डेट क्या, कि कब आपका कोर्स समाप्त हो रहा है, किस डेट में या किस मंथ में आपका कोर्स समाप्त होगा। गलती हो गई तो यहाँ हम एडिट भी कर सकते हैं। फिर अपलोड डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट, मैक्सिमम साइज शुड बी 700 KB। ठीक है, 700 KB से ज़्यादा का फाइल आपका नहीं होना चाहिए। यहाँ 700 KB का हम फाइल बना करके अपलोड करते हैं। उसके बाद यहाँ इस जगह पे हम आएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ हम इंटर OTP, जैसे ही हम यहाँ चूज़ करते हैं तो यहाँ इंटर OTP का मैसेज आएगा। इंटर OTP करके हम यहाँ सेंड OTP करेंगे। सेंड OTP करने के बाद आपके मेल पे और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ हम डालेंगे। डालने के बाद यहाँ फिर एक ऑप्शन आएगा सेंड करने का, सेंड कर देंगे। उसके बाद आपका वहाँ लिखेगा सक्सेसफुली आपने डॉक्यूमेंट अप्लाई अपना कर दिया है। ये करने के बाद आप एक बार DRCC से ये कंफर्म कर लेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट कहाँ है, किस स्टेज पे है। 2 से 3 दिन में आप ये डिसाइड कर लें कि आपका डॉक्यूमेंट सही सलामत DRCC में पहुंच गया है। उन्होंने लॉगिन से जो आपने अपलोड किया था डॉक्यूमेंट को वो
सक्सेसफुली अप्रूव्ड हो गया है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको सब्सिक्वेंट पेमेंट के लिए, नेक्स्ट पेमेंट के लिए करना होगा। फिर जब जब हमें कॉलेज के फीस की आवश्यकता होगी, इसी तरह से अपलोड